दोस्तों, पिछले कई सालों से राहुल गांधी बार बार दो नाम लेते आए हैं, अंबानी और अडानी, लेकिन तब शायद आपने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर आज देश जिस हालत में है, उसका सबसे बड़ा कारण यही दो नाम बन चुके हैं। आज अमेरिका से लेकर यूरोप तक भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। दुनिया के कई देश भारत को अलग थलग कर रहे हैं और इसका असर सीधा आम जनता पर पड़ रहा है। असल में हर सरकारी सेक्टर का निजीकरण कर दिया गया है। HAL, BHEL, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, यहाँ तक कि सेना से जुड़ी सुविधाएं भी अब किसी न किसी अंबानी या अडानी के हाथ में हैं। जो भी पब्लिक सेक्टर पूर्व प्रधानमंत्रियों ने जनता के हित में बनाए थे, उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार ने एक एक कर औने पौने दामों में बेच दिया और आपको यह समझाया गया कि सब आपके भले के लिए है, क्योंकि मोदी जी ने किया है तो सोच समझकर ही किया होगा। यही प्रचार जनता के दिमाग में बैठा दिया गया और अब जब सब कुछ बिक चुका है तो सरकार ने अंबानी को खुश करने के लिए तेल कारोबार का रास्ता चुना। रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए और दुनिया भर के देशों को कहा कि रूस से व्यापार बंद करो, लेकिन भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया। गोदी मीडिया ने इसे मोदी जी की शेर जैसी कूटनीति बताकर खूब प्रचार किया, लेकिन असली खेल अंबानी के लिए लिखा गया था। जनता को लगा कि अब सस्ता तेल मिलेगा और पेट्रोल डीजल की कीमतें घटेंगी, मगर हकीकत उल्टी निकली। सरकार ने सस्ते तेल में एथेनॉल मिलाकर वही 100 रुपए लीटर बेचा और टैक्स बढ़ा दिए, यानी फायदा सीधे अंबानी की तिजोरी में गया। रिलायंस ने रूस से 25 से 50% छूट पर तेल खरीदा, उसे महंगे दामों पर यूरोप को बेचा और अरबों डॉलर का मुनाफा कमाया। जामनगर रिफाइनरी अकेले जून 2025 में रोजाना 7.46 लाख बैरल रूसी तेल आयात कर रही थी और उसका 67% यूरोप निर्यात किया गया। इससे रिलायंस ने लगभग 6 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया, लेकिन आम जनता को राहत नहीं मिली। हमारी जेब से भारी एक्साइज ड्यूटी और GST वसूला गया और सरकारी घाटों की भरपाई भी जनता से ही करवाई गई। अमेरिका के ट्रेड एडवाइजर ने साफ कहा कि भारत के कुछ अमीर घराने खासकर रिलायंस सस्ते रूसी तेल से युद्ध मुनाफाखोरी कर रहे हैं। आंकड़े देखें तो 2021 में भारत के तेल आयात में रूस का हिस्सा सिर्फ 0.2% था, जो 2025 में बढ़कर 36 से 44% हो गया और इसमें अकेले रिलायंस का हिस्सा 33% से ज्यादा रहा। यानी फायदा अंबानी को और नुकसान जनता को। अमेरिका ने इस पर सख्ती दिखाई और भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया। मोदी जी का ट्रंप से गले मिलना, नमस्ते ट्रंप जैसे नारे लगाना सब बेकार साबित हुआ, क्योंकि मित्र ट्रंप ने ही पीठ में छुरा घोंप दिया। सरकार ने कहा कि सस्ते तेल से 7 अरब डॉलर की बचत हुई, लेकिन टैरिफ के कारण उससे भी ज्यादा नुकसान हो गया, यानी अंबानी मुनाफे में और जनता घाटे में। इस सब के बीच असली सवाल दबा रहा गया कि जब तेल सस्ता था तो पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों नहीं घटीं, आम आदमी को राहत क्यों नहीं मिली। जवाब साफ है, क्योंकि फैसला मोदी जी का था, मुनाफा अंबानी का और बोझ जनता का। यही नहीं, ट्रंप अब कृषि और डेयरी सेक्टर को भी भारत से खुलवाना चाहते हैं ताकि अमेरिकी किसानों को फायदा मिले, जबकि भारतीय किसान पिछड़ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो किसानों की हालत और खराब होगी और इनकम डबल होने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। असली तस्वीर यह है कि मोदी जी की कूटनीति बार बार देश को नुकसान पहुंचा रही है।